सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। वो आईएएस बनकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक दबदबा मचाया था। बिहार के भागलपुर में वह औचक निरीक्षण करने लगा और एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। शर्मिंदगी की वजह से एसडीएम ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन जब पुलिस को सच्चाई पता चली तो सबके होश उड़ गए। जांच में पता चला कि वह असली नहीं बल्कि फर्जी आईएएस अधिकारी बना हुआ है। गोरखपुर पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर घूम रहे ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। गौरव का नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड तक फैला हुआ था और इन सारी जगहों पर लगातार वो एक से एक फर्जी मंसूबों को अंजाम दे रहा था। आपको बता दें कि फर्जी आईएएस का भांडाफोड़ हुआ है। गौरव बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। गौरव के पास लाल नीली बत्ती वाली इनोवा गाड़ी है, जिससे वह इन तमाम घटनाओं को अंजाम देता था। 10 से 15 लोगों की टीम साथ लेकर चलता था, जैसे कि सुरक्षा गार्ड, स्टेनो और प्रोटोकॉल स्टाफ की भूमिका में लगातार वे तैनात रहते थे और उनके साथ ही मिलकर तमाम फर्जी कामों को अंजाम देता था। ग्रामीण इलाकों और सरकारी दफ्तरों में ये लोग ऐसा माहौल बनाते थे कि किसी को भी संदेह नहीं होता था कि यह व्यक्ति असली अधिकारी नहीं है। सबसे चौंकाने वाली जानकारी भागलपुर, बिहार से सामने आई थी। जांच अधिकारियों ने बताया है कि गौरव खुद को जिले का निरीक्षण करने वाला उच्च अधिकारी बताकर बंद मर्जी से घूम रहा था। जब स्थानीय एसडीएम से सामना हुआ और उन्होंने गौरव से बैच, रैंक और पोस्टिंग का विवरण पूछा तो गौरव ने बहस के दौरान उन्हें 2 थप्पड़ मार दिए। एसडीएम ने इस घटना को शर्मिंदगी मानकर चुप्पी साधी और पुलिस में शिकायत नहीं की। यही चुप्पी गौरव के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गई और वो मनमानी तरीके से लगातार घूमने शुरू कर दिया। उसने सोचा कि जब असली एसडीएम कुछ नहीं कर पाया तो बाकी कौन क्या कर लेगा। यही मानसिकता लेकर वह 4 राज्यों में बेखौफ होकर घूमता रहा। गौरव और उसका साला अभिषेक कुमार सॉफ्टवेयर व एआई टूल्स का इस्तेमाल करते थे और मिनटों में फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करवा लेते थे। वे गृह मंत्रालय का लेटर पैड, टेंडर स्वीकृति पत्र, नियुक्ति अनुमोदन, विभागीय ईमेल और अखबारों की फर्जी तमाम रिपोर्टों को भी लेकर साथ घूमते थे। निरीक्षण रिपोर्ट एआई से जनरेट कर लेते थे और इस तरीके से तमाम अपने फर्जीवाड़े काम को अंजाम देते थे। गृह मंत्रालय के नाम पर छपा लेटर पैड अब पुलिस के पास एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जांच टीमें यह पता लगा रही है कि गौरव ने इस लेटर पैड का उपयोग किन किन विभागों और अधिकारियों के सामने अपनी पहचान मजबूत करने के लिए किया है और किस किस को उसने चूना लगाया है। अभिषेक के दोस्त परमानंद गुप्ता के जुड़ने से नेटवर्क यूपी में काफी मजबूत हो गया था और इसके बाद से मिलकर दोनों ने खूब लोगों को चूना लगाया। परमानंद स्थानीय व्यापारियों और संपर्कों तक गौरव को पहुंचाता था और बदले में कमीशन लेता था। आपको बता दें कि बिहार के मोकामा के ठेकेदार मुकुंद माधव ने गौरव को 5 करोड़ रुपए दिए थे। आप ये समझिए कितनी बड़ी रकम उन्होंने दिए थे। जब ठेका नहीं मिला और संदेह बढ़ा तो मुकुंद लगातार पैसे वापस करने के लिए दबाव बनाने लगा। डर के चलते गौरव लखनऊ से निकलकर गोरखपुर आया और गुलहरिया थाना क्षेत्र में किराए के मकान में 6 महीने तक छिपा रहा, जिससे पैसे न देने पड़े। घर के बाहर उसने बोर्ड लगा रखा था, आईएएस गौरव कुमार, भारत सरकार। पड़ोसी रामप्रीत, आकाश और सरोजनी यादव ने बताया है कि घर पर अक्सर 4-5 गाड़ियां रहती थी। गार्ड असम और कोलकाता के थे और गौरव की चाल ढाल बिल्कुल बड़े अधिकारियों जैसी थी। मोहल्ले में उसका रौब इतना था कि किसी को कभी शक नहीं हुआ। 4 राज्यों में फर्जी आईएएस का नेटवर्क फैले होने की जानकारी के बाद पुलिस ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। गौरव कुमार के संपर्क के साथ ही डिजिटल ट्रेल की भी जानकारी की जा रही है, जिससे और सारे साक्ष्य जुटाए जा सके। मुख्य आरोपी गौरव कुमार बिहार के सीतामढ़ी जिले के मेहसौल गांव का रहने वाला है। उसका साला अभिषेक कुमार भी सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के रामनगरा गांव में रहता है। तीसरा आरोपी परमानंद गुप्ता गोरखपुर के लच्छीपुर का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि यही तीनों मिलकर फर्जी आईएएस गैंग चला रहे थे। पुलिस ने बताया कि गौरव उर्फ ललित बड़े नेटवर्क में काम करता था। कई दस्तावेज और फोन डेटा में नए तथ्य मिले हैं। उसकी जालसाजी की पूरी परतें खोलने के लिए बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश पुलिस ने संपर्क किया गया है। जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्य भी गिरफ्तार होंगे, ऐसा कहना पुलिस का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस गैंग ने कितने लोगों को अपने कहीं न कहीं फर्जीवाड़े का शिकार बनाया है। फिलहाल के लिए